सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम। पहला, कैसे हैं आप सब लोग? अब आगे की कथा मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। भरत जी ने जब चित्रकूट पर्वत को दूर से देखा तो उन्हें प्रणाम किया था। तो उस समय का वर्णन है। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह अगम है। जैसे अहंकार और ममता से मलिन मनुष्य को ब्रह्म सुख, राम जी के प्रेम में सब ऐसे शिथिल थे कि सूर्यास्त होने तक 2 ही कोस चल पाए। फिर जल और अच्छा स्थान देकर वहां ठहर गए। रात बीत जाने पर रघुनाथ जी से प्रेमी वहां से चले। उधर श्री राम जी कुछ रात रहे ही जाग उठे उधर कुछ रात रहे ही जाग उठे। सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा मानो स्वामी के वियोग से देह को तपाई भरत जी समाज सहित आते हैं। सब लोग मलिन, दीन और दुखी हैं। सासों को किसी और के रूप में देखा, किसी और ही रूप में देखा। जानकी का स्वप्न सुनकर रामचंद्र जी की आंखों में जल भर आया। सोच को दूर करने वाले प्रभु सोच के वश हो गए और बोले, हे लक्ष्मण, यह सपना अच्छा नहीं है, कोई बड़ा कुसमाचार सुनाएगा। इस प्रकार कहकर भाई सहित स्नान किया और महादेव जी की पूजा करके साधुओं का सम्मान किया। देवता और मुनियों का सम्मान कर उन्हें प्रणाम करके बैठे और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल उड़ रही है। बहुत से पक्षी और पशु भागते हुए घबरा कर प्रभु के आश्रम में आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, यह देखकर श्री राम जी उठे और सोचा कि क्या कारण है। मन में आश्चर्य युक्त उसी समय कोल भीलों ने आकर समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर मंगल भजन सुनते ही रामचंद्र जी के मन में प्रसन्नता छा गई। शरीर में रोमांच हो आया। शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। फिर रामचंद्र जी सोच में पड़ गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर कहा कि भरत के संग बहुत से चतुरंगिनी सेना है। यह सुनकर राम जी को बड़ा सोच हुआ। इधर तो पिताजी का वचन, उधर भाई का संकोच। भरत जी के स्वभाव को समझकर प्रभु के हृदय में कोई विचार स्थिरता नहीं पाता। यह जानकर समाधान हुआ कि भरत मेरे कहने में है, वह सीधे व चतुर हैं। लक्ष्मण जी ने प्रभु के हृदय में चिंता देखी। तब समय के अनुसार नीति विचार करने लगे। हे स्वामी, आपसे बिना पूछे कहता हूँ, पर समय की ठिठाई करने से सेवक ठीक नहीं समझा जाता। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं। मैं सेवक को अपनी समझ के अनुसार कहता हूँ। हे नाथ, आप तो स्वच्छ हृदय, सुंदर सीधे स्वभाव के हैं, शील और स्नेह से परिपूर्ण हैं। आप लोगों पर प्रेम और विश्वास रखते हैं। अपने हृदय में सबको अपने समान जानते हैं, परंतु विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने को प्रकट कर देते हैं। भरत जी तो नीतिज्ञ, सीधे और ज्ञानवान हैं तथा प्रभु के चरणों में प्रेम करने वाले हैं। यह सब जगत जानता है। ऐसे भरत जी आज राजपद को पाकर धर्म की मर्यादा को ठुकरा कर चले हैं। कपटी और खोटे भाई भरत ने बुरा समय देखा। श्री रामचंद्र जी को वनवास में अकेला जानकर कुविचार करके सेना सजाकर राज्य निष्कंठ का करने आए हैं। दोनों भाई करोड़ों भांति की कुटिलता करके सेना इकट्ठी करके आए हैं। जो मन में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े हाथियों की पांति कतार किसे सुहाती। भरत को वृथा दोष कौन दे। राजपद पा जाने से संसार बोरा जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नीगामी हुआ। नहुस ब्राह्मणों की पालकी में चढ़ा और वेणु के समान अधम कौन है जो लोक और वेद से विमुख हुआ है। सहस्र बाहु इंद्र और त्रिशंकु, किसको राज्य मद ने कलंक नहीं लगाया। भरत ने यह अच्छा उपाय सोचा है, क्योंकि शत्रु और ऋण कभी थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए। भरत ने एक भला काम नहीं किया कि असहाय जानकर आपका निरादर किया। समर में आपका क्रोधित मुख देखेंगे तब आज भली भांति उन्हें समझ पड़ेगा। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति भूल गए। वीर रक्ष का वृक्ष देह में पुलकावली के बहाने से फूल उठा। प्रभु रामचंद्र जी के चरणों की वंदना कर चरण रज मस्तक पर चढ़ाकर अपना सच्चा स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरे कहने को अनुचित न मानिएगा। भरत ने हम लोगों से थोड़ा छेड़छाड़ नहीं की है। कहाँ तक सहना, मन में मारे रहना चाहिए, जबकि नाथ हमारे साथ हैं, धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति रघुवंश में जन्म, फिर मैं रामचंद्र जी का अनुगामी हूँ, यह जगत जानता हूँ। धूल के समान नीच कौन है, लात मारने से वह भी सिर पर चढ़ती है। आज की जो कथा है वो यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं चौपाइयाँ। सकल स्नेह सितिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। जलु थलु दे की बसे निस बीते, कीन्हे गवन रघुनाथ प्रीते। उहा राम जननी अवशेषा, जागे सिंह सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देहि सासु आन अनुहारी।
सुनी सिया सपन भरे जल लोचन, भये सोच वच सोच विमोचन। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाहि कोई। अस कहीं बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारि साधु सन माने। सन्मानि सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय। नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारनु, काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात कोलनि, आई तेहि अवसर कहे। मन प्रमोद तन पुलक भरा, सुनत सुमंगल वैन। तुलसी भरे स्नेह जल, सरद सरोरुह नैन। बहुरि सोच वच भेसियर बनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंगन थोरी। सो सुनि रामहि भा अति सोचु, इत पितु वच इत बंधु सकोचु। भरत सुभाउ समुझि मन माहि, प्रभु चित हित तिथि पावत नाही। समाधान तब भाय हजाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लखयु प्रभु हृदय खबारू, कहत समय सम नीति विचारु। बिनु पूछे कहो कछु कहूँ गुसाई, सेवकु समय न ढीठ ठिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझि कहूँ अनुगामी। नाथ सुहृदय सूठी सरल चिता, शील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीति, जे जानी आप समान। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। भरतु निधि रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। तेव आजू राम पदु पाई, चले धर्म मर जात मिठाई। कुटिल कुबंधु कु अवसरु ताकी, जानि राम वनवास एकाकी। करि कुमंतु वर साजि समाजु, आए करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बठोरि दो भाई। जो जिय हो तिन कपट कुचाली, केहि सोहाति जज रथ बाजी गजाली। भरत ही दो सुदेई को जाए, जग बोराई राज पदु पाए। हसि गुरु तियम गामी नुहुसा, चढ़े भूमि सुरजान। लोक वेद ते विमुख भा, अधम न वेद न समान। सहस बाहु सुरनाथ तिशंकु, केहिन राज मद तिन कलंकु। भरत कीन यह उचित उपाऊ, रिपु निरंजन राघव काऊ। एक कीन नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानी असहाय। समुझि परिहि सो आज विशेषी, समर सरोस राम मुख पेखी। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंद शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भासी। अनुचित नाथ न मानव मोरा, भगत हमहि उपचार न थोरा। कह लगी सही रहिए मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। क्षत्रि जाति रघुकुल जनमु, राम अनुग जगु जान। लात हमारे चढ़ित सिरा, नीच को धूरि समान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। आज की कथा यहीं पर समाप्त करती हूँ। सभी लोगों को जय श्री राम।